बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरकेज एजुकेशन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था डिवीज़न ऑफ ब्रेन का। आज हमारे पास डिवीज़न ऑफ ब्रेन के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन। तो हमारे पास पहला पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाद में इसकी डिवीज़न देखेंगे। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है। इट डिवाइड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, हैव थ्री मेन पार्ट्स। फोर ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं। पहला थैलेमस, सेकंड हाइपो थैलेमस, और थर्ड जो है वो हमारे पास है इसका सेरिब्रम। ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहला पार्ट है थैलेमस। सबसे पहले इसकी प्रेजेंस, ये मौजूद कहाँ पर है, बाद में इसका फंक्शन। तो प्रेजेंस, इट प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के नीचे वाली साइड पर जो है वो थैलेमस मौजूद है। अब ये करता क्या है, फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी इम्पल्स को एंड ट्रेवल। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेगा रिसेप्टर से। रिसेप्टर सेंसरी इंफॉर्मेशन, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र टू सेरिब्रम। तो पहला फंक्शन, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से कर रहा है, बॉडी ऑर्गन्स के रिसेप्टर से, और ट्रांसफ़र किसके पास कर रहा है, सेरिब्रम के पास। उसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है पेन परसेप्शन के अंदर, यानी कि जो हमें तकलीफ़ महसूस होती है वो थैलेमस करवाता है। उसके बाद अवेक और स्लीप, हमारे सोने, कॉन्शियसनेस, और हमारे अनकॉन्शियसनेस यानी कि जागने और सोने को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर थैलेमस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रेजेंस, ये मौजूद कहाँ पर है। तो इट प्रेजेंट बिलो थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। ऑलमंड साइज होता है इसका, यानी कि बादाम जितना इसका साइज होता है। और इसका फंक्शन क्या है,
तो फंक्शन के अंदर इट कंट्रोल सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जो मौजूद है, उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। सेकंड नंबर पर आल्सो कंट्रोल रेज, गुस्से को कंट्रोल करता है। पेन, दर्द को कंट्रोल करता है। प्लेयर, खुशी और गम, इन सब को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब ये क्यों कंट्रोल कर रहा होता है? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमें खुशी, गुस्सा, दर्द, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें महसूस होती हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है, और उनको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का, वो है सेरी बरम। ये हमारे पास फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है। अब इसको हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो हमारे पास सेरी बरम है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इट ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेगा। हमारी थिंकिंग, हमने क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, उसको कंट्रोल करता है। हमारे इमोशंस जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, खुशी और गमी, और हमारे इंटेलिजेंस, इन तमाम को कंट्रोल करता है सेरी बरम हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हम सेरी बरम को डिवाइड कर देते हैं, सेरी बरम डिवीजन। इट डिवाइड इन टू पार्ट्स। हम इसे दो पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं। वो जो दो पार्ट्स होता है उसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आधा, यानी कि दो गोल चीज़ों को आधे में तकसीम करना है, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके आगे हमारे पास एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं। इट हैव ओल्फैक्टरी, इसके पास ओल्फैक्टरी मौजूद होती है, दैट रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्मेल, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्मेल। स्मेल से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तमाम की तमाम को कंट्रोल करता है सेरिब्रम का एंटीरियर पार्ट। उसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लेयर्स, सेरिब्रम लेयर called cerebral cortex।
जो सेरिब्रम की ऊपर वाली लेयर है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके दो मैटर होते हैं, इसके पास दो मैटर्स होती हैं, एक होता है ग्रे और एक होता है वाइट। जो हमारे पास ग्रे है वो होता है माइलिनेटेड, वो क्या होता है, सॉरी, नॉन माइलिनेटेड। जो ग्रे मैटर है वो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड, ये ऊपर पूरा नहीं आता इस तरह नीचे लिख दिया। तो जो ग्रे मैटर है वो नॉन माइलिनेटेड है और जो वाइट मैटर है ये माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड हम देख चुके हैं, शीट होती है फैट की, फैट की शीट होती है जो हमारे न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती है। तो लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर दो लेयर्स हैं, एक ग्रे मैटर, ये पहली है, और ये दूसरी है। तो ग्रे मैटर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड, और जो वाइट मैटर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं। तो ये हमारे पास सेरिब्रम के पार्ट्स हैं। आगे हमारे पास सेरिब्रम के 4 मेन लोब्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है। तो 4 लोब्स हैं हमारे पास सेरिब्रम हैव 4 लोब्स। सेरिब्रम के 4 लोब्स हैं। तो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं इनको। लोब्स के अंदर पहला फ्रंटल, आगे उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर पेराइटल, थर्ड नंबर पर ऑक्सीपिटल, और फोर्थ नंबर पर टेम्पोरल। ये 4 लोब्स हैं हमारे सेरिब्रम के। अब जो हमारे पास फ्रंटल है ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है फ्रंटल। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है पेराइटल, कंट्रोल या रिसीव इम्पल्स फ्रॉम स्किन। हमारी स्किन से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है पेराइटल लोब। उसके बाद ऑक्सीपिटल, कंट्रोल विजुअल इंफॉर्मेशन। हमारी बसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, देखने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करेगा ऑक्सीपिटल। उसके बाद टेम्पोरल, कंट्रोल, ये कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी के अंदर हमारे हेयरिंग को, हमारे सुनने को, और हमारी बॉडी के अंदर स्मेल को। तो सूंघने को और सुनने को कंट्रोल करेगा टेम्पोरल, और विजुअल देखने की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा ऑक्सीपिटल, और हमारी स्किन से जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको रिसीव करेगा पेराइटल लोब, उसको कंट्रोल करेगा, और फ्रंटल जो है हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स की फंक्शन को कंट्रोल करेगा, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो ये था हमारे पास फोरब्रेन। इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।